हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और शिक्षा एरा में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा था और डिविजिबिलिटी रूल में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने कंप्लीट आपको करवा दिए। चाहे फिर वो एकाधिकार का नियम हो, जितने भी प्राइम नंबर हो, वो सारे मैंने कंप्लीट कराए। 3-4 वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उससे क्या होगा कि अगर एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मान के चलो मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया और 1 घंटे में मैंने मान लो अब इसके बारे में नंबर ऑफ डिजिट पढ़ाऊंगा। नंबर ऑफ डिजिट का मतलब डिजिट की संख्या हम कैसे निकालते हैं। अब उस एक वीडियो में पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं उसके 20-25 सवाल करवाऊंगा और ऐसे धीरे धीरे चलते रहेंगे और नंबर सिस्टम बड़े आसानी से हम कर लेंगे क्लियर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करा है, मैंने कुछ सवाल आपके पास लेके आया हूँ। सवाल आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा, बस आपको सवाल देखना, कोशिश करना है कि मेरे करने से पहले या फिर वीडियो को रोककर उन सवाल को अटेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपको पता रहेगा कि जो मैंने रूल सिखाया उस वो यूज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पे है, मैं लिख देता हूँ पहला सवाल क्या है। आपको साइड में सवाल दिखेगा, सवाल नहीं है नहीं दिखेगा। ठीक है, यदि संख्या 357 की, पहला सवाल है 357 पी 25 क्यू 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो P और Q के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी। ठीक है, सवाल आपने देख लिया क्या लिखा हुआ है कि इसने सवाल दे रखा है कि 357 P 25 Q अगर 3 और 5 दोनों से विभाज्य है तो P और Q के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी। अब ये किससे विभाज्य है, ये नंबर 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। क्लियर है ये बात। आप मुझे बताइए कि 5 का रूल मैंने क्या बताया था, तो आपने कहा कि सर लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई कि Q का मान 0 और 5 के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। क्लियर है ये बात, क्लियर है। अब मुझे बताओ कि 3 का रूल हम क्या निकालते हैं कि सम ऑफ डिजिट, यानी कि जितने भी डिजिट दे रखे हैं और उनका सम अगर 3 से कट जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यानी कि यूनिट डिजिट इसका 0 और 5 होना चाहिए, या तो 0 होगा या 5 होगा। और इनका यानी कि सम ऑफ डिजिट, यानी कि जितने नंबर है यानी अंक हैं उनका अगर डिजिट मैं सम करूं वो अगर 3 से कट जाए तो मेरा नंबर 3 से कटेगा। क्लियर है ये बात। मैंने माना कि अगर Q को मैंने 0 मान लिया यहाँ पे, तो तुमने कहा 0 और 5, 5 हो गया, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 5 19 और 3 22, यानी कि 7 21, यानी कितना आ गया 1 प्लस P, यही आ गया। ठीक है, यानी कैसे मैंने किया तो आप वैसे भी सकते हो, 3 ये कट गया, 7 और 5 12, 3 से कट गया, 5 और 2 7, 7 आ गया और यहाँ पे कितना 0, 7 और 0 3 दूनी 6, यानी 1 बचा, 1 प्लस P आ गया। क्लियर है। अब P की जगह मैं क्या ले सकता हूं, तो तुमने कहा सर P की जगह हम 2 ले सकते हैं, 2 और 1 3, 3 से कटेगा। P की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 5 और 1 6 कितना आ गया, ये भी 3 से कटेगा। P की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ, 8 और 1 कितना आ गया 9, यानी ये भी 3 से कटेगा। क्या इसके अलावा कोई और ले सकता हूं, तो तुमने कहा सर 11 ले लीजिए, 11 और 1 12 होगा, ये भी 3 से कट जाएगा। तो मैंने कहा 11 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते 11, क्योंकि अगर मैंने 11 ले लिया तो आपको पता है डिजिट की बात चल रही है ना कि नंबर की, और डिजिट हमेशा एक अंक का होता है। ये बात क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आपको एक बात ये भी जान लीजिए कि अगर मैक्सिमम में 2 डिजिट का सम करूं तो वो हमेशा 18 होता है, यानी 18 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात। ऐसा नहीं 10 और 9 कर लिया मैंने 19 हो गया, 10 एक डिजिट नहीं है, 10 एक संख्या है। क्लियर है ये बात। अब मुझे यहाँ पे P के 3 मान मिल गए, 2 5 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पेयर बनाना चाहूं तो तुमने कहा सर 2 0 2 0 5 0 और 8 0, ये पेयर बन गए। ये 3 पेयर कब बने, जब तुमने कहा कि सर Q का मान 0 होगा तब बने। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि Q की जगह 5 भी तो हो सकता है, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तभी तो मेरा नंबर 5 से कटता है। तो मैंने तुमसे कहा कि सर अगर Q की जगह 5 हो तब क्या होगा, तो तुमने देखा सर 3 से ये 3 कट गया, 7 5 12, ये 3 से कट गया, 5 और 2 7, 7 और 5 12, ये भी 3 से कट गया, तो P बचा यहाँ पे। अब P की जगह मैं क्या ले सकता हूं, तो तुमने कहा सर 3, P की जगह 6, P की जगह 9, यही ले सकते हैं आप, 3 6 और 9। क्लियर है ये बात।
अब आप मुझे ये चीज बताओगे, ये 3 या p की जगह 3 होगा तो ये भी कट जाएगा, p की जगह 6 होगा तो ये भी कट जाएगा, p की जगह 9 होगा तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने पेयर बनाया तो क्या पेयर बना तुम्हारा, पेयर क्या बना, तो पेयर यहाँ पे तुम्हारे बने 3,5, 6,5 और 9,5, यही बना। क्लियर है ये बात? यानी एक मेरे पास पेयर बना 2,0, 5,0, 8,0, एक 3,5, 6,5, 9,5, ये पेयर बन गया। तुमने यहाँ पे एक चीज और नोटिस करी कि यहाँ पे अगर p की जगह मैं 0 लेता, यानी p बराबर अगर मैं 0 लेता तो तुमने देखा तो भी तो ये नंबर 3 से कट जा रहा था कि नहीं कट जा रहा था? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ q की जगह 5 लिया, ठीक है, तो 5 और 5 10 और 2 12, ये 3 से कट गया, 7 5 12 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, p बचा, और p की जगह या तो मैं 0 लूं तो भी ये 3 से कटा पूरा नंबर कि नहीं कटा, p की जगह 3 लिया मैंने तो भी पूरा नंबर 3 से कटा, p की जगह 6 लिया, फिर p की जगह 9 लिया, तो एक पेयर मेरा क्या बन गया, यानी कि यहाँ पे मैंने p बराबर कितना लिया 0 और यहाँ कितना लिया था 5, तो यानी कि 0,5 एक पेयर मेरा ये बन गया। तो आप मुझे बता सकते हो कि नंबर ऑफ पेयर कितने हुए यहाँ पे? तो तुमने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका सही आंसर क्या होगा 7। यानी कि तुमसे ये पूछा 357 p 25 q में q को 3 और 5 दोनों से विभाज्य होता है, तो बताइए p और q के कितने पेयर संभव हैं? तो मैंने निकाला कि p और q के 7 पेयर संभव है। कौन कौन से पेयर संभव है? 2,0, 5,0, 8,0, 3,5, 6,5, 9,5 और 0,5। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे अपने आप आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगला सवाल भी आप पढ़ लीजिए, इस क्लास का सवाल नंबर 2, और बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहिए आप। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? सवाल नंबर 2 ये कहता है कि संख्या 763x 44/2 में x और y के कितने युग्म संभव हैं? इसमें भी पेयर पूछा है तुमसे। यदि संख्या 9 से विभाज्य है, यह संख्या किससे विभाज्य है? तो तुमने कहा था 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। अब इसमें दे रहा है कि x और y के कितने युग्म संभव होंगे। क्लियर है ये बात? तो मुझे पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सर मैं सम ऑफ डिजिट कर दूं, यानी कि जितना डिजिट दे रखा है अगर उनका मैं सम कर देता हूं, जितने डिजिट है उनका अगर मैं सम कर देता हूं और अगर वो सम 9 से कट गया तो मैं ये कह सकता हूं कि वो नंबर 9 से कटेगा। क्लियर है ये बात? तो मैंने देखा 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20 और 4 24 और 2 कितना आ गया 26, यही आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 26 प्लस x प्लस वाई। ये किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। ये बात क्लियर है? क्योंकि अगर ये 9 से कट गया तभी तो नंबर 9 से कटेगा। आप मुझे एक चीज बताइए कि x प्लस वाई बराबर मैं क्या ले सकता हूं? तो तुमने कहा सर अगर x प्लस वाई बराबर 1 होगा और 26 और 1 कितना आ गया 27, तो संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी? बिल्कुल तुमने कहा, सही बात है। फिर मैंने कहा कि और क्या ले सकता हूं? तो तुमने कहा सर x प्लस वाई बराबर आपने 1 ले लिया तो 27 हो गया, और 9 चौक कितना होता है 36, यानी x प्लस वाई बराबर में कितना ले लूं 10। अगर मैंने x प्लस वाई बराबर 10 ले लिया तो 26 और 10 कितना आ गया 36, 9 चौक 36, तो संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तुमने कहा सर बिल्कुल कटेगी। 9 पंजे कितना होता है 45, तो तुमने कहा सर 26 अगर x प्लस वाई बराबर 19 ले लूं तो तुमने कहा कि सर तो भी संख्या 9 से कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी? 26 और 19 कितना आ गया 45, और 9 पंजे कितना होता है 45, तो नंबर 6 से 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तुमने कहा सर बिल्कुल कटेगा। तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला सर आपने गलत कर दिया। मैंने कहा क्यों गलत कर दिया? तो तुमने कहा सर इसलिए गलत कर दिया क्योंकि किन्हीं भी 2 डिजिट का सम मैक्सिमम 18 होता है, और यह x भी एक डिजिट है, y भी एक डिजिट है, तो क्या इन दोनों का सम कभी 19 हो सकता है? तुमने कहा सर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x बराबर अगर मैंने 10 और y बराबर 9 लिया तो 10 यहाँ पर डिजिट नहीं है। क्लियर है ये बात? तो ऐसी गलती कभी करना मत। तो मुझे बस 2 चीज मिली, यानी कि x प्लस वाई का मान या तो 1 हो सकता है या x प्लस वाई का मान 10 हो सकता है। ये बात क्लियर है? तो मैंने कहा कि यहाँ पे कितने पेयर बन सकते हैं? तो तुमने कहा सर x बराबर अगर मैं 0 ले लूं तो y बराबर 1 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे? तुमने कहा सर 0,1, और अगर मैंने x बराबर 1 लिया
तो y बराबर 0 होगा। तो दूसरा पेयर क्या बनेगा 1,0। ये बात क्लियर है? क्योंकि मुझे ये सर्टेन बात नहीं है, ये मुझे निश्चित नहीं पता कि x बराबर 0 होगा कि y बराबर 0 होगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं x बराबर 0 ले लूं तो y बराबर 1 होगा, तो एक पेयर 0,1 हो गया। x बराबर 1 होगा तो y बराबर 0 होगा, x बराबर 1 है तो y बराबर 0 होगा, तो एक पेयर 1,0 हो गया। अब 10 के लिए देख लेते हैं। 10 x बराबर अगर मैंने 1 लिया तो y बराबर 9, एक पेयर ये बन गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये बात, ठीक है। दूसरा पेयर अगर x बराबर 9 लिया तुमने तो y बराबर 1, दो पेयर ये बन गए। अगर x बराबर 2 लिया तो y बराबर 8, और अगर x बराबर 8 लिया तो y बराबर 2। ये बात क्लियर है? मैंने कहा कि अगर x बराबर 3 लिया तो y बराबर 7, और x बराबर 7 लिया तो y बराबर 3, x बराबर 4 लिया तो y बराबर 6, x बराबर 6 लिया तो y बराबर 4, और x बराबर 5 लिया तो y बराबर 5। एक पेयर ये बन गया। आपसे ये पूछा है कि बताइए नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, तो मैं गिन के बता सकता हूँ। एक पेयर, दो पेयर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी नंबर ऑफ पेयर मेरे पास कितने हो गए 11। तो सही आंसर क्या है इसका 11। उम्मीद करता हूं अब आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। तो इसलिए मैंने डिविजिबिलिटी रूल के आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाए। कॉन्सेप्ट सिखाने से ये हुआ कि आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े, आपको पता चल गया कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और बाकी सारी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ये सारी चीज़ आपको पता चली और आपने बड़े आसानी से ये सवाल को हैंडल कर लिया। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लिखा जाएगा, आप उसको भी पढ़ के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूं मैं, सीडीएस में आया ये सवाल, समझ रहे हैं? सीडीएस 2021 में आया। मैं प्रीवियस ईयर का पेपर मतलब उठा के लाया हूं सवाल, बहुत मेहनत करने के बाद। इससे क्या होगा कि जब आप सीडीएस के सवाल भी करेंगे ना तो सीजीएल से थोड़ा सा टफ होता है सीडीएस। क्लियर है? सीडीएस के सवाल भी लेके आया हूं मैं, सीजीएल के सवाल भी लेके आया हूं। ये दोनों सवाल सीडीएस के थे, अब मैं सीजीएल का सवाल कराता हूं आपको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल सीजीएल 2022 या 23 में आया होगा, 22 में आया मेरे हिसाब से। ये कह रहा है कि 574 2A 62B। अब ये कह रहा है कि ये 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है और b एक सम संख्या है। इसने b के बारे में सम संख्या दे रखी है और ये तुमसे कहा है कि बताइए a के सभी मानों का सम क्या होगा, यानी कि a के सभी मानों का योग क्या होगा। तो आप मुझे बताइए कि b एक सम संख्या है तो b की जगह मैं क्या ले सकता हूं। तो तुमने कहा सर 0, 2, 4, 6 और 8, यही होगा क्योंकि b एक डिजिट है तो 10 कभी नहीं होगा। क्लियर है ये बात? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या 0 एक सम संख्या होती है कि नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं 0 एक सम संख्या होती है। और जब मैं ये सारी चीज़ें कराऊंगा ना आपको, जब मैं आगे कराऊंगा थ्योरी, तो उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो सवाल में कहा कि b एक सम संख्या है, तो मैंने कहा कि b की जगह या तो 0 होगा या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। इनके अलावा कुछ और संख्या b की जगह नहीं हो सकती। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो तुमने कहा था 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपने बताया कि सम ऑफ डिजिट निकालते हैं, सम ऑफ डिजिट। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से कट गया तो नंबर 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तुमने कहा सही बात है बिल्कुल। तो मैंने कहा 7, 5, 12 और 4, 16 और 2, 18, ये 9 से कट गया पूरा। ठीक है? 6 और 2 कितना आ गया 8। b की जगह अगर मैंने 0 लिया तो 1 की जगह कितना आएगा, सॉरी a की जगह कितना आएगा 1, क्योंकि 8 और 1 कितना आ गया 9 आ गया। ये बात क्लियर है? क्लियर है ये बात? तुमने कहा सर अगर मैं b की जगह 2 ले लूं तो तुमने कहा 6 और 2 8 और 2 10, तो a की जगह कितना आना चाहिए 18, क्योंकि 10 18 होता है और 18 9 से कटता है कि नहीं कटता। क्लियर है ये बात? मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको, स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा नहीं मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा दूं, क्योंकि सवाल मुझे नहीं करना है, सवाल आपको करना है। क्योंकि मैंने तो कर लिया, सिलेक्शन ले लिया, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको और अपना जॉब कर रहा हूँ। बट आपको क्या करना है, आगे ये सब प्रैक्टिस करके अच्छे से पेपर में अटेम्प्ट करने हैं सवाल। ठीक है? अगर तुमने कहा 6 और 2 8 और b की जगह मैंने 4 लिया सर, तो 8 और 4 12, 12 और 6 कितना आ गया 18 आ गया, क्योंकि तभी 9 से कटेगा संख्या। फिर मैंने कहा 6 और 2 8, 4 मैंने ले लिया, 8 और 6 कितना आ गया 14, 14 और 4 कितना आता है 18, तो एक ही जगह 4 आ गया कि नहीं आ गया।
6 और 6 8 और बी की जगह मैंने 8 ले लिया तो 8 8 16 16 ए बराबर कितना लेना पड़ेगा? तुमने कहा सर 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 16 और 2 कितना आता है 18 और ये संख्या किससे कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। इससे तुमसे ये पूछा है कि बताइए ए के सभी संभावित मानों का सम बताइए। 4 और 2 6, 6 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21। तो सही आंसर इस सवाल का क्या होगा? 21। और ये सवाल सीजीएल में आया हुआ सवाल है, आप प्रीवियस ईयर जब भी उठाएंगे तो आपको ऐसे सवाल मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है कि सर आप तेज पढ़ा रहे हैं या फिर ये सवाल समझ नहीं आया, इसको दोबारा करवा दीजिए, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं बड़ी आसानी से आपको सारे सॉल्यूशन करवा दूंगा। आज की क्लास में 11-12 सवाल रहेंगे, उसकी क्लास में मतलब 10-15 सवाल और कराऊंगा, 20-25 सवाल मैं कराऊंगा, 25-30 सवाल प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी और आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। सितंबर अक्टूबर 2024 में आपका पेपर होने वाला है, तो कंप्लीट टाइम भी आपके पास है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने बाद पेपर हो तो आप जल्दबाजी में तैयारी करें, फिर कुछ चीज़ें छूट जाएं, फिर आपका कुछ रह जाता है, फिर कहें कि मैं अगली साल तैयारी करूँगा, ये सब करूँगा। इससे टाइम एकदम बेकार होता है। गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने आपको बहुत सारा टाइम दिया इस बार पेपर के लिए। 8-9 महीने आपके पास हैं। अगर आज से भी काउंट करोगे तो लगभग 9 महीने आपके पास हैं और 9 महीने में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं बड़े आसानी। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पे आ जा रहा है, वो भी आप देख लीजिए क्या है अगला सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक्स एक्स बाई एक्स एक्स, ये सवाल नंबर अपना अगला है, 4 चौथा या 5वां होगा, के रूप में 5 अंकों की कितनी संख्या 33 से विभाजित होगी। यानी पूछा है कि इतने के रूप में 33 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो आपको पता है जो संख्या 33 से विभाज्य होगी वो 3 से भी विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी। होगी कि नहीं होगी? और 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया, 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आप मुझे बताओ, जब मैं यहाँ 11 का डिविजिबिलिटी रूल बनाता हूँ तो तुमने कहा सर एकांतर सम करके डिफरेंस करते हैं, तो इसका और इसका मैंने सम किया तो कितना आ गया? तुमने कहा सर 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई आ गया। और इसका और इसका सम करूंगा तो कितना आ गया? तुमने कहा सर 2x आ गया। और दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास अगर ये 11 से कट जाएगा, डिफरेंस 11 से कट जाएगा तो नंबर मेरा 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 2x में से 2x घटाऊंगा 0, यहाँ पे कितना बचा? 22। अगर 22 11 से कट गया तो नंबर मेरा 11 से कटेगा। तुमने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि 22 की जगह मैं क्या लूं कि संख्या 11 से कट जाए? तुमने कहा सर 22 की जगह 11 ले लीजिए, संख्या 11 से कट जाएगी। तो मैंने कहा सर 22 यहाँ पर डिजिट है न कि एक नंबर। क्लियर है ये बात? तो मैं 11 तो बिल्कुल नहीं ले सकता। तो आपने कहा सर 0 ले लीजिए, क्योंकि अगर 22 बराबर 0 हो गया तो नंबर मेरा किससे कट जाएगा? 11 से कट जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक मान पता चल गया कि 22 बराबर मेरा 0 होगा। ये बात क्लियर है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कट गया तो नंबर 3 से कटेगा। ये बात क्लियर है? तो सम ऑफ डिजिट की अगर मैं बात करूं तो तुमने कहा था सर ये 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। 3 3 0 3 3, क्योंकि 3 और 3 6, 3 9 3 12, यानी x बराबर कितना होना चाहिए? 3। क्लियर है ये बात? तुमने कहा सर x बराबर 6 होगा तो भी तो सही बात है कि नहीं? तो भी तो कट जाएगा। 6 6 0 6 6। एक बच्चा बोला सर x बराबर 9 लीजिए ना, 9 से भी हो जाएगा। 9 9 0 9 9, 3 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है? जब 3 से भी कट गया 11 से भी कट गया, आपको पूछा नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, तो आपने कहा सर नंबर ऑफ पेयर 3 3 0 3 3, एक पेयर बना। 6 6 0 6 6, क्योंकि y की जगह तो 0 निकला है। x बराबर 9 9 0 9 9, ये भी एक पेयर बन गया। तो नंबर ऑफ पेयर की हम बात करें तो नंबर ऑफ पेयर कितने बने? 3। तो सही आंसर इसका कितना होगा? 3। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी समझ आओगा। अब तक जितने भी सवाल मैंने कराए सारे के सारे सवाल वो कराए जो मैं इस कॉन्सेप्ट में आपको सिखा चुका हूं। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है, सारी चीजें मैंने आपको यही बताई हैं। अगर आप चाहें तो खुद से भी प्रैक्टिस करके इन सवालों को कर सकते थे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ कैसे सवालों को हैंडल किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी स्क्रीन पर आ जाएगा आपकी। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि 10 अंकों की एक संख्या 20
94x 84 3/2। और इसमें ये कहा कि ये 88 से विभाज्य है, तो 8 गुणा 11 से विभाज्य होगी। पूछा तुमसे क्या है कि बताइए 5x माइनस 3y का मान क्या हो। और इसमें ये भी एक कंडीशन दे दी है x के अधिकतम मान के लिए, x के अधिकतम मान के लिए, यानी x का मान मैक्सिमम होना चाहिए, तब मेरा 5x माइनस 3y क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब आपको ये पता है कि जब ये नंबर 88 से विभाज्य होगा तो ये पक्का है कि 8 से और 11 से विभाज्य होगा, ये नंबर होगा कि नहीं होगा। तुमने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे बताओ कि 8 का रूल मैंने क्या बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कटते तो नंबर 8 से कटेगा, यही मैंने बताया था। एक चीज मैं यहाँ पर एक चीज और बता दे रहा हूँ कि अगर 3 की जगह यहाँ पे, यानी कि यहाँ तीसरा नंबर 1 2 3, यानी कि तीसरा डिजिट अगर ऑड होता है, यहाँ पे एक चीज को लिख लो नोट डाउन करके, अगर ऑड है तो लास्ट के 2 डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट में 4 ऐड करेंगे। 4 ऐड करने पर अगर नंबर 8 से कट गया, 8 से कट गया